वाकई जो उनका फर्ज स्टूडेंट हूँ और मैं कहना ये है कि अगर आप नमस्कार, मैं महताब और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और कैमरामैन शिवम मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं और इस घटनाक्रम को कैमरे में कैद करने के लिए तैयार हैं। तो इस वक्त मौजूद हैं हम प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर के पास। दिखाइएगा कि छात्रों का जो आक्रोश है वो चरम सीमा पे है। छात्र जो हैं बारिश के दौरान भी रुकने वाले नहीं हैं। मेरा नाम सुचित सर है और मैं एक शिक्षक भी हूँ और मैं बच्चों के लिए लगातार यहाँ खड़ा हुआ हूँ। और ये हम लोग जागे हैं, देर से जागे हैं, पहले जागना चाहिए था क्योंकि नीट का मुद्दा नहीं था। इसके पहले असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, आप लेखपाल का देख लीजिए, पुलिस का देख लीजिए, तो जगह है तो देर से ही जगह सही बात है। और आंदोलन हम लोग लगातार ऐसे करते रहेंगे कि जो आने वाली परीक्षाएं हैं वो पारदर्शी तरीके से हों, बच्चों को भविष्य खिलवाड़। पहले तो सर देखिए क्या नाम है कि हमको तो लगता है कि मोदी की नीयत पे बहुत बड़ा सवाल है। मोदी ने बोला थी ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो इतनी बड़ी समस्या क्यों आ रही, इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? पहले बात तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, एनटीए भंग करना चाहिए, नई समिति का गठन करना चाहिए, ऐसा संसद में एक्ट लाया जाए उसमें प्रावधान जेल का भी हो, उसमें मतलब फाइनेंशियल मतलब जो जुर्माना लगता है वो हमारी इस मांगे। बताइएगा कि आप बताने की कोशिश कीजिएगा कि क्या आपकी मांगे क्या है अंततः? मांगे यही है कि जैसे 14 लड़के सुसाइड किए उनको 1-1 करोड़ मुआवजा दिया जाए और एनटीए को वो किया था भंग किया जाए और क्या नाम है प्रधान के इस्तीफा दिया जाए, धर्मेंद्र प्रधान की, यही मांगे है। और कुछ बस यही हम लोगों का यही है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लें। मेन मुद्दा है, जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक धरना चलता रहेगा। भैया मेरा पहले कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो है उनके पहले इस्तीफा दें, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में हमेशा के लिए सुधार किया जाए। जो फास्टैग कानून आ रहा है, मैं चाहता हूँ एक देश से एक एजुकेशन होना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों को बंद करने चाहिए, जितने स्कूल है सब देखा है तो बड़े बड़े नेताओं का ही प्राइवेट स्कूल बना हुआ है। पूरा सरकारी स्कूल का फंड उठा के खा पी के जो हो रहा है सब प्राइवेट स्कूल ही खोल के चला रहे हैं। हमें ये भी देखा हूँ उत्तर प्रदेश चाहे कहीं भी इतना ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, इसके बारे में सरकार को सोचनी चाहिए। आखिर में इस बार मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है। इस बार बहुत जरूरी है कि हम लोग जो भी भारत विकासशील देश है, यहाँ पे सब पढ़ेंगे तब तक एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होगा। भाई ये सरकार पूरी तरह से अंधे गुंगों और बहरों की सरकार है। ये देख रहे हैं ये जो हुजूम यहाँ इकट्ठा हुई है, ये धर्मेंद्र प्रधान के कान तक ये आवाज पहुंचाने के लिए इकट्ठा हुई है कि सरकार बहुत दिन टिकने वाली नहीं है। अगर युवाओं के साथ ऐसा ही चलता रहा तो ये बीजेपी सरकार को युवा उखाड़ फेंकेगी। ये यहाँ की जनता ये सबूत है कि सरकार अपनी औकात देख ले कि सरकार कहाँ आ चुकी है। और अगर ऐसे ही मोदी सरकार होश में नहीं आए तो एक दिन ये देश छोड़कर भी जाना होगा। युवा एकता जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये जितने भी आपको यहाँ पे युवा दिख रहे हैं, ये जो बयानबाजी हो रही है दहशतगर्दों की बी टीम है, इससे मैं कतई सहमत नहीं हूँ। क्योंकि अभी कुछ देर पहले यहाँ पे बारिश हो रही थी, अभी कड़ी धूप निकली है, इस दौरान छात्र जो है अपने मुद्दे को उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं सच्चाई झलक रही है। तो यही निवेदन है सरकार से कि गुमराह करने की कोशिश ना की जाए, विचार विमर्श किया जाए। नजारा है ये जो नजारा है, बैरिकेड को एकदम बैरिकेड के ऊपर से धरना। युवा इतना कमजोर नहीं है कि आप लाठी मारोगे युवा सहता रहेगा। आपने जंतर मंतर लाठी मारी, आज जन आंदोलन खड़ा हो गया है पूरे देश में। और ये सरकार बताना चाहता हूँ, ये चुनी हुई सरकार हमने वोट दिया था, ये अडानी हमारी सरकार नहीं है कि युवाओं को दरकिनार करेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और मोदी सरकार सुन ले कान खोल के। अब एक लाठी मारोगे तो 1000 युवा खड़े होंगे लाठी खाने के लिए। हम कहते हैं मोदी क्या जाने बच्चों का दर्द, अगर पैदा किए होते तब जानते ना। अगर बच्चों मोदी इस्तीफा दे दे, धरना बंद हो जाए और जितने नेता के बच्चे हैं सब प्राइमरी में पढ़ें और प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम बंद जो कर रहे हैं। प्राइमरियाँ कितने बंद हुए हैं, कितने हजार, और कितने बच्चे भूख से तड़पते हैं। जो सिस्टम है अभी है जो सरकार इस बात से डरती है कि भारत का युवा अगर पढ़ा लिखा हो गया, जग गया, तो ये सवाल उठाएगा और ये सरकार की मनमानी बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। सरकार जो तानाशाही दिखा रही है, हमारे युवा बेबाद बेचारे जनता मंदिर में आज से
30 दिन 35 दिन बेचारे भूखे पड़े हुए हैं। सोनम वांगचुक को इससे उठाया गया, जैसे लग रहा है वो बहुत बड़े क्रिमिनल थे। इस तरह अगर आप क्रिमिनल उठाते आज देश में क्राइम कम हो जाता। मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, ये सरकार काम को सुन ले कि ये युवा ही आपको वोट दिए थे जो आप यहाँ पे हैं। अगर युवा की आवाज सुनना बंद कर दोगे तो युवा भी आवाज उठा जानता है। जंतर मंतर संसद मार्च के दौरान लड़कियों को बुरी तरह पीटा गया, इसके बारे में आप कहते हैं? मैंने वहां देखा जिस हिसाब से पुलिस वालों ने युवाओं के साथ बर्बरता से पेश आया, लेकिन महिलाओं के साथ वहां पे पुलिस वालों ने प्राइवेट पार्ट में उनके बीटल डालने का वो कार्य किया। वो बेहद ही गंदा है और ये शर्मनाक है। मैं सरकार को बोलना चाहता हूँ, उस पुलिस वाले के ऊपर छेड़छाड़ी का मुकदमा लिखिए और वो सरकार कान कर सुन ले। हम युवा इलाहाबादी हैं, इलाहाबादी युवा भगत सिंह के प्रेरणा लेता है। 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी चढ़ना स्वीकार किया, तो हम युवा भी मरने की तैयार हैं और सरकार सामने झुकेंगे नहीं जब तक प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। कैसे बताएंगे? कैसे हो गए, चाहे जी न्यूज हो गई, आज तक हो, जितना भी ये है, ये सब सिर्फ सरकार की हाँ मिलाते हैं। वो सब घर है, हम लोग दहशत घर हैं। अरे हम लोग तो हमारे तरह आप भी युवा थे, आज आप एसी में बैठ के आप युवा को आतंकवादी दहशतगर्द कह रहे हो। कान खोल सुन लीजिए, यहाँ आप आके एक बार आप यहाँ जमीन स्थल पर उतर देखिए अनुराग गोस्वामी जी, लेकिन आपकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप यहाँ जमीन में उतर सकते हैं। ये युवा आपको दौड़ा लेगा। जिस हिसाब से आपने 12 साल में पत्रकारिता की है, उस हिसाब से युवा आपसे खिसियाया हुआ है। और युवा आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे आ जाओगे युवा का गुस्सा आप सह नहीं पाओगे। थोड़ा कैमरामैन शिवम मिश्रा थोड़ा सा वीडियो दिखाने का प्रयास कीजिएगा कि किस प्रकार जो यहाँ का माहौल है वो अपने चरम पे है। छात्र लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं और छात्र ये उम्मीद करते हैं कि अंततः हमारी जीत होगी। ये छात्र के मनोबल को उत्साह कर रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, उसके बाद बिहार के पटना में, बिहार के एक जिले रोहतास के एक अनुमंडल सासाराम में और बिहार के एक जो है अनुमंडल जो है विक्रमगंज में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज है 25 जुलाई। आज बिहार के बहुत से जिले, बिहार के बहुत से अनुमंडल में भी वहाँ पे भी प्रदर्शन जोरों शोर से है, अपने चरम पे है। और प्रयागराज में भी जो प्रदर्शन है चरम सीमा पे है। छात्र लगातार अपने हक की मांग कर रहे हैं। इनको आशा है कि अंततः हमारी जीत होगी। क्या कहना चाहिए? हम यही कहना चाहते हैं, जैसे दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे मांग नहीं पूरी हो रही, प्रयागराज में होगा, अगर मांग पूरी हो जाए तो हम लोग यही चाहते हैं। हाँ, और जैसे इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, हमको इस्तीफा दोनों लोग का चाहिए, एक नरेंद्र मोदी का, एक धर्मेंद्र प्रधान का, काहे कि दोनों सरकार से हम लोग उब चुके हैं। अभी तक जो है कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही थी, लेकिन मामला जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। छात्र अब रुकेंगे नहीं। प्रेरणा ये है कि हम सब लोग एकत्रित होकर, जब सारे लोग एकत्रित हो जाएंगे तभी ये मुमकिन है। आप देख ही रहे तानाशाही चल रही है, इस्तीफा दे नहीं रहे। आज अनशन के 25 दिन बाद सोनम वांगचुक जी ने इस्तीफा दिया, फिर भी इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिया। कल भी बात हुई थी, सहमत पर ही रुक गई। आज बोले हैं 12 बजे तक पता नहीं निर्णय हो पाता। हमें नहीं लगता कि इस्तीफा होगा, इसलिए हम सारे लोग चाहते एकत्रित होकर प्रोटेस्ट करें, तभी ये हो सकता है संभव हो। अब आप जो है प्रयागराज से? हाँ, मैं प्रयागराज से। आप कब गए थे जनता? 20 जुलाई का आंखों देखा हाल इन्होंने देखा, क्या कैसा माहौल उस दिन का आपको लगा? माहौल बहुत सही था। हम लोग आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे। मान लीजिए जहाँ से हम प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर की दूरी में हम लोग पीछे थे जब लाठीचार्ज पुलिस ने किया। एकदम शांतिपूर्वक था। सिर्फ लोग जो छात्र थे वो सिर्फ आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, ना कि कोई विवाद की भावनाएं उत्पन्न थी। अचानक पुलिस आई, लाठीचार्ज कर दी। उसमें ज्यादातर, मैं आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, वहाँ पे महिलाएं ज्यादा चोटिल हुई, पुरुष थे वो भाग गए। बहुत सारी जानकारियां फैलाई गई कि जो पत्थर है वो छात्रों के तरफ से पुलिस पे फेंका गया, ये बात सही है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बताइए, देखिए मैं वहाँ जीरो रिपोर्ट पे बताता हूँ। हम गए थे, हमारा बैग चेक हुआ, बैग में बराबर स्टिकर लगा रहे हैं। जब सारे बैग चेक होकर जा रहे हैं तो आप बताइए पत्थर वहाँ कैसे पहुँच गए? ये पुलिस प्रशासन की खुद की व्यवस्था थी, ना कि छात्रों की कोई व्यवस्था थी। ये पुलिस प्रशासन की व्यवस्था थी, वहाँ पत्थर पहुँचा। जब सारे बैग चेक होके जा रहे हैं, आप बताइए कैसे वहाँ पहुँच जाएगा? आए दिन जो मेरे वहाँ पे दोस्त थे उन्होंने बता रहा, कैमरा के थ्रू जो मेरे पास वीडियो आए हैं उसमें कील लगे हुए थे, ऑलरेडी कील लगे हुए थे, ठीक है। और
ओके भाई, धन्यवाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, हम सब लोग कल दिल्ली से वापस आए। इंसाफ चाहिए मोदी से। एक मैं अपने छात्रों को संदेश देना चाहता हूँ, अगर मेरे दोस्त जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये सरकार है जो तानाशाही की है, इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। छात्र एकता जिंदाबाद। जनता उसके लिए तन मन धन से खड़ा हुआ है। अगर किसी के साथ कोई बर्बादी होती तो हम लोग आपके साथ में आगे खड़े हुए हैं। भारत माता की, भारत माता की। आप प्रयागराज से हैं? जी जी, मैं प्रयागराज से महेश गौतम। ये अधिवक्ता हैं और छात्रों के साथ हैं। अभी भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो सत्य के लिए समर्थन देने में कतई पीछे नहीं हटते हैं, और उनमें से ये हमारे साथ जो मौजूद हैं अधिवक्ता जी, ये मौजूद है। ये छात्रों के साथ लगातार समर्थन दे रहे हैं और चाहते हैं कि छात्रों को जो है न्याय मिलेगी। बिल्कुल न्याय मिलेगी, और मेरी पूरी ताकत है कि मैं न्याय दिलवाऊंगा। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इस प्रोटेस्ट में नहीं शामिल हुए हैं उनसे ये कह रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और बस धन्यवाद। क्या दबाव रह रहा है, मानसिक प्रेशर रह रहा है। एग्जाम के बाद उसने मुझे एक दिन फोन किया पेपर लीक के बाद, और बोलती है भैया मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी ये सरकार को समझना चाहिए कि एक नीट के छात्रा के ऊपर कितना मानसिक प्रेशर है, और ये लोग जो युवा को कमजोर और जो छात्र को कमजोर समझ रहे हैं, उसके लिए मैंने 2 लाइनें लिखी है कि उठा शमशीर दिखा अपना हुनर क्या लेगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि उठा शमशीर दिखा अपना हुनर क्या लेगा। ये युवा, ये रही सर, ये गर्दन क्या लेगा। ये रहा सर, ये रहा गर्दन क्या लेगा। सिर्फ युवा, एक युवा उड़ा देगा परखचे तेरे, सिर्फ एक युवा उड़ा देगा परखचे तेरे। तू समझता है ये युवा क्या कर लेगा। आज पूरा भारत ये ऐलान कर रहा है, पूरा भारत आज एक हो गया है, पूरे छात्र संगठन एक हुआ है। सिर्फ अब इस वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। और इसी के बीच रामधारी सिंह दिनकर ने भी कुछ लाइन लिखी थी, उन्हीं के लाइन पे मैं अपना कुछ लाइन लिखा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान से कि दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान रखो अपनी संपत्ति तमाम। जो तुमने नीट के पेपर जो धारलेबाजी करके तुमने पैसा रखे, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। तुम अपना इस्तीफा दो और बाकी कुछ मत करो, बाकी छात्र अपना समझ लेंगे। कम से कम सरकार की अकाउंटेबिलिटी तो देगा, कम से कम छात्र ये सोचेंगे तो कि कम से कम जवाबदेही का कार्य करेगा। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि रखो अपनी संपत्ति तमाम। तुम पर असीना उठाएंगे, ये छात्र जितने भी है तुम पर असीना उठाएंगे। अगर धर्मेंद्र तुम ये दे न सके, अगर धर्मेंद्र आप ये दे न सके, आशीष हम छात्र की ले न सके, उल्टे छात्र जंतर मंतर पर प्रताड़ित हुए, उल्टे छात्र जंतर मंतर पर प्रताड़ित हुए छात्र है जो आसाद तुम उनको साथ नहीं चले। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि अब बीजेपी की सरकार जो है वो उसको समझना पड़ेगा। अगर जो इस्तीफा नहीं देती है तो ये छात्र संगठन अगले आने वाले चुनाव में उनको काफी मतों क्या उनके विजय ही नहीं होगी। बहुत सारे छात्र अब एक उठ गए। धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूँ कि ये आवाज पूरे भारत में पहुंचे और सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता धर्मेंद्र प्रधान जहाँ पे मोदी जी है वो अपने अकाउंटेबिलिटी का जवाब तय करें। नहीं, आप बोल सकते हैं। तो ये बताइए, प्रयागराज पत्थर गिरजा घर के पास मौजूद है और यहाँ पे कुछ लड़कियां भी आई हुई हैं जिनसे हम वार्तालाप करेंगे और कुछ जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो क्या नाम है? देखिए, मेरा कहना यह है कि अगर आप गवर्नमेंट चला रहे हैं और आप एक सेंट्रल पावर अथॉरिटी होल्ड कर रहे हैं तो यू मस्ट अकाउंटेबल, आपको अकाउंटेबल होना है। आप ये ऑप्शन नहीं दे सकते कि नहीं हमें अकाउंटेबल नहीं होना है, हम सिस्टम ठीक कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। फर्स्ट रिजाइन, फिर आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। क्या सोच के आप यहाँ आई और क्या यहाँ देख के आई कि हमको इस प्रदर्शन में हिस्सा लेना चाहिए? एक्चुअली मुझे पार्ट लेना था मेन प्रोटेस्ट में, बट ड्यू टू सम रीजन एंड डिस्टेंस की वजह से मैं वहां नहीं जा पाई। तो मुझे लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आने की, दैट्स व्हाई आई एम कम हियर। आप जंतर मंतर का वीडियो लगातार देख रही थी। हाँ। क्या वहाँ से आपको प्रेरणा मिला? हाँ, मोटिवेशन आया वहाँ से? हाँ बिल्कुल, वो ये प्रोटेस्ट ही वहीं से शुरू हुआ है। वहाँ पे तो नींव है ना इस प्रोटेस्ट की, दैट्स व्हाई हम लोगों को लगता है कि रिजाइन देना बहुत अच्छी चीज है। और हर डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, और जब हम आप 9th का चैप्टर खोलोगे डेमोक्रेसी का तो उसमें फर्स्ट लाइन ही है, डेमोक्रेसी मीन्स इज अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल गवर्नमेंट। वी वांट अकाउंटेबल गवर्नमेंट, वी नॉट हियर टू रिप्रेजेंट एनीथिंग। हम यहाँ पे किस लिए हैं? अकाउंटेबिलिटी के लिए है ना। ये हमको बताइएगा क्या क्या गड़बड़ियाँ आपको दिखी?
यहाँ कि पे वर्तमान में और हाँ। पीछे भी जाया जाए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल या 10 साल भी पीछे जाया जाए, क्या क्या गड़बड़ियां आपको दिखी? सरकार है ये, सरकार है। भाजपा सरकार के सहयोगी विधायक बेदीराम विपुल दुबे जो आज विधायक बने बैठे हुए हैं और ओबीसी पिछड़े के नेता बने बैठे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या और ट्रायल चल रहा है। आप कानून ला रहे हो 10 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। जो व्यक्ति अरबों रुपए कमाएगा 10 करोड़ रुपए दे के 90 करोड़ रुपए लेके बैठ जाएगा, मामला समाप्त हो जाएगा। आप पूरी प्रॉपर्टी जब्त करिए, सरकार की कमी जब्त करे सरकार। आपका सवाल गलत है। आप पूछिए, जो मौजूदा सरकार है वो लाखों छात्र प्रयागराज में आज जो इकट्ठा हुए हैं, ये दूर दराज से शहर से आकर पढ़ाई करते हैं यहाँ पर। और आपको एक बात बता दूं कि ये वो छात्र हैं जो एक प्रेशर कुकर में दाल भात चोखा बनाने का काम करते हैं। ये सरकार का धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको समझना पड़ेगा। मैं ये लड़कियां हैं, होता है ये योगी सरकार मानती ही नहीं है। ये लड़कियां हैं और शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि ये दहशत गर्दों की बी टीम है। ये लड़कियां हैं, इनके चेहरे को आप देखिएगा। सत्य के लिए ये लड़कियां यहाँ पे खड़ी हैं और ये जो इस प्रकार का बयानबाजी शिक्षा मंत्री करते हैं, मैं इससे मंत्री से पूछिए, ये बेदीराम और विपुल दुबे जो उनके सहयोग पार्टियां से विधायक बने हैं, उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है पेपर लीक कराने का, वो कौन है? उनको सहयोग कौन दे रहा है? केएल पटेल जेल में क्या कर रहा है? उसकी प्रॉपर्टियां कहाँ हैं? आप अतीक अहमद ही केवल हत्यारा नहीं है, पेपर आउट कराने वाले 21 लोग मारे गए। ये बेशर्म सरकार, इसके पास छात्रों के प्रति कोई भी जान लीजिए इनके पास संवेदना नहीं बची है सरकार के पास। बताइए कि जब छात्र अपनी जायज मांगों को लेकर दिल्ली में पहले तो अनशन पे बैठा, तभी आपको भापना चाहिए था ना। उसके बावजूद इनकी निर्लज्जाई देखिए कि छात्रों के ऊपर वाटर कैनन और आंसू गैस, पैलेट गन कहा, पैलेट गन का इस्तेमाल बॉर्डर इलाके में किया जाता है। ये बताइए क्या आप हमें दुश्मन मानते हैं? हमारे भाइयों हमारी बहनों को आप दुश्मन मानते हैं? ये इस देश का छात्र आपका दुश्मन है? आप एक ही सच्चे देशभक्त हैं। मोदी जी, अभी भी समय है। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, इस आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि अभी सुधर जाइए, नहीं तो ये छात्र आपकी गद्दी को उजाड़ के फेंकेंगे। ये जो सत्ता का अहंकार लिए बैठे हैं आप, ये जो सत्ता का अहंकार लिए बैठे हैं आप, सदन छोड़ के भाग जा रहे हैं, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। आपने देखा होगा छात्रों की एक आवाज पे लाखों की संख्या में आज प्रयागराज की धरती पे जो कि लगातार आंदोलनों का गढ़ रहा है। इस बात पे भी सोचने का विषय है। 12 बजे रात वो आते हैं, कहते हैं पेपर लीक पे कानून आएगा। कानून पे क्या बातें लिखी जा रही? 10 करोड़ का मुआवजा। अगर मैं 1 करोड़ रुपए का घपला करूं, 10 करोड़ देके 90 करोड़ मसक लूं, फुर्सत? आप बताइए, आपके विधायक बेदीराम विपुल दुबे क्यों बैठे हुए हैं? उनका ट्रायल कब होगा? आप फास्ट कोड ला के क्या करेंगे? फास्ट कोड ला के 1 करोड़ क्या कर रहे हैं आप? फास्ट कोड में कितने केस पेंडिंग पर है इसको पता नहीं है क्या? ये फास्ट कोड के आज मैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में लेख छपा हुआ है कि कितने केसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ, उसका तो आप निपटारा कर नहीं पा रहे। रेप केसों के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं, उसके बाद बातें करें कानून की। सामने इन्हीं के अधिकारी, इन्हीं के कर्मचारियों ने कहा, एसटीएफ ने पकड़ा कि पेपर इन्होंने आउट कराया है। बेदीराम विपुल दुबे क्यों विधायक करके बैठे हुए हैं? ये भाजपा पार्टी हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उन्हीं हाथों में शक्ति भरी है सर उठार लेने की। आज देश का युवा दिल्ली, पटना, लखनऊ, मुंबई, पुणे, इलाहाबाद की धरती आज पूरे युवाओं से भर चुकी है। नेताओं विधायकों के 20-20 डिग्री कॉलेज है। जब भारत आजाद हुआ तब आय का साधन जमीनें थी, आय का साधन क्या हो गया? स्कूल, डिग्री कॉलेज। जो विश्वविद्यालय, जो स्कूलें बनाए गए हैं 20 विश्वविद्यालय, उनके ऊपर कार्रवाई हो। ये पैसा वो कहां से पाए? वो कहां से पेपर लीक कर रहे हैं? सब इन्हीं के मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं। हमें ये सारी बातें आज ऑनलाइन प्रदर्शित करें। आज प्राइवेट स्कूलों में अध्यापक पा रहा है 25,000 रुपए, बच्चों से 4-4, 5,000 रुपए लिया जा रहा है। आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? सारी बातें आपको जनता बताएंगे। एक्चुअली ये है कि सारे विश्वविद्यालय, सारे डिग्री कॉलेज, ये प्राइवेट स्कूलें हैं, आपके हैं सारे। स्कूल किस बिहाफ पे बंद किए? स्कूल जो उन्होंने 90,000 के आसपास बंद किए, वो किस बिहाफ पे किए हैं? इनको बताना चाहिए ना। रातों रात मर्जर पॉलिसी ले आए,
आपने क्यों दे रहे हैं? हम सोशलिस्ट कंट्री में, हम लोग सोशलिस्ट कंट्री में हैं। हम लोग सोशलिस्ट कंट्री में नहीं है ना। हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी को प्रेफर करते हैं। इट मींस वी प्रमोट प्राइवेट एंड आल्सो ऑल गवर्नमेंट। हम दोनों को बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। सत्ता युवाओं में इतनी शक्ति है कि अगर हम किसी को सिंहासन पे बैठा रहे तो उसको उतार भी सकते हैं। बिल्कुल पहला मांग है कि ऐसा शिक्षा मंत्री जिसके राज में 200 अधिक पेपर लीक हुए, जिसने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, जिसने देश के छात्रों को आतंकवादी कहा, ऐसे शिक्षा मंत्री का सबसे पहला काम होना चाहिए कि उसका इस्तीफा लिया जाए। उसका इस्तीफा लेकर के, या अगर इस्तीफा नहीं देता है उसको निष्कासित किया जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से मांग है कि आप जो है जेंजी मत बनिए। हमें जेंजी नहीं चाहिए, हमें देश का जिम्मेदार प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का जो निकम्मा है, निठल्ला है, जो छात्रों को आतंकवादी कहता है, ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा देने की हैसियत रखता हो। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जिसकी रीढ़ की हड्डी सलामत हो, जो देखता हो कि जो छात्र के ऊपर में लाठीचार्ज किया जा रहा है तो पुलिस कर्मियों के ऊपर में FIR हो। हमारा सबसे सर्वोपरि मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, किसी भी हालत में हो, चाहे हमको कैबिनेट से निकाला जाए, चाहे इस्तीफा खुद दे दे, चाहे सरकार इस्तीफा ले, चाहे निष्कासित करे, उसके पहले कुछ नहीं। जो एजुकेशन मिनिस्टर छात्रों को आतंकवादी कहेगा वो एजुकेशन मिनिस्टर बनने लायक कतई नहीं है। प्रदर्शन अपने चरम पे है और सरकार की सच्चाई धीरे धीरे देश के सारे लोग जान चुके हैं और ये प्रतिक्रिया देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। क्या नहीं लगता है कि सरकार बहुत देरी कर रही है, प्रतिक्रिया देनी चाहिए? सरकार ने अब देर कर दी है। हिंदुस्तान का जो नौजवान है, जेनजी है, अब वो सड़कों पर निकल चुका है अपने हक एवं अधिकार के लिए। पेपर लीक कोई एक बार थोड़ी हुआ, 152 बार केंद्र में पेपर लीक हो चुका, उत्तर प्रदेश में लगभग 31 बार पेपर लीक हो चुका और यहाँ तक कि आयोग के पेपर भी लीक हुए, चाहे PCSJ हो, चाहे PCS मेंस हो, चाहे RO हो, चाहे RO। इसलिए कि हो चुके सवाल अब जवाब चाहिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, हिसाब चाहिए। बरसों से खौलता हुआ लावा ये कह रहा, इस सदी को फिर से इंकलाब चाहिए। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, नौजवानों को दुख दर्द जिल्लत दी है। 12 सालों में पेपर लीक का एक रिकॉर्ड और इतिहास बन गया है। ये जुल्मी आताताई सरकार जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लेती है और छात्रों की मांग नहीं मांगती है, तब तक अनिर्वत ये पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है तब तक ये चलता रहेगा। हम छात्रों की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, NTA के सारे अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए और नए तरीके से जितने भी ब्रूटल चार्जेस लगाए स्टूडेंट के ऊपर उसको रोल बैक किया जाए। यही इलाहाबाद के नौजवान और लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में प्रतियोगी छात्रों की डिमांड है। मैंने चेहरे पर दुपट्टा क्यों मारा है? ऐसा तो नहीं है कि आपको भी कॉलेज या विश्वविद्यालय से निकाल दिया जाएगा? असल में मैं क्लास 11 की लड़की हूँ, हाँ, और आगे चल के मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसलिए लड़की यहाँ पे मौजूद है जो कि 11th क्लास में है और कहीं ना कहीं इनको भी जागरूकता महसूस हो रही है कि इस प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए और देश के परिवार हमारे, देखे हम यहीं के रहने वाले हैं। क्या आपकी मांगे क्या? देखिए, हम चाहते हैं इस्तीफा हम लोग को मिले। जो यहाँ पे सबके साथ स्टूडेंट के साथ हो रहा है वो सब बंद करा जाए। मोदी इस बार मरेगा। और हम ये दुपट्टा मैंने क्यों बांधा है, क्योंकि मेरे परिवार वाले मना किए। मैं यहाँ पे ही रहने वाली हूँ, मैं तो लड़ूंगी सबके साथ। परिवार वाले मना किए हैं फिर भी प्रदर्शन में आई हुई है। क्लास 11th की लड़कियाँ, क्लास 8th की लड़कियाँ, 9th की लड़कियाँ यहाँ पे लगातार मौजूद है, प्रदर्शन में हिस्सा ले रही है। मोदी प्रदर्शन में आई है। मोदी मोदी मोदी, हेलो मोदी, नो 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 नो। अच्छा, आप इस प्रदर्शन में आएंगे? मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं एक स्टूडेंट को समझ सकती हूँ, इसीलिए। क्या है तो कुछ भी करेंगे, बच्चों को पिटवाएंगे। ये कौन सा संविधान कानून देता है बच्चों को मारिए, या महिलाएं हो या बच्चे हो कोई है? तो ये युवाओं का आंदोलन है और जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। नरेंद्र मोदी जी, आपको चैलेंज देता हूँ, अगर आपके माध्यम देख रहे हो तो 2029 में आप यहाँ पे नहीं दिखोगे।
एक भाई बात इतनी सी थी कि जो बात टेबल के चाय के मुद्दे पे खत्म हो सकती थी, उन युवाओं को ये सड़क पे ला दिए हैं। ये सड़क पे ला दिए हैं। सिर्फ इतनी सी बात थी कि जिसको हमने चुना था, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हम उससे सिर्फ इतना जवाब मांगते थे कि पेपर क्यों लीक होता है। अगर लीक हो रहा था तो आप अकाउंटेबिलिटी का जवाब लेंगे कि नहीं लेंगे? इसका जवाब कौन लेगा? पिछले 5 साल में 74 पेपर लीक हुए हैं। अगर यहाँ से बात नहीं बनी तो अगला युवाओं का कार्रवाई ये होगा कि अपने विधानसभा और जो उनके सांसद हैं, विधानसभा में जाके बच्चे उनसे दबाव बनाएंगे कि वो रिजाइन करें। अगर वो रिजाइन नहीं करेंगे तो दोबारा वो हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए लायक नहीं बचेंगे। क्या आपको लगता है कि जो छात्र हैं वो अपने मांग के लिए बहुत आगे बढ़ चुके हैं, पीछे जाने वाले? ये पॉलिटिक्स नहीं है भाई, यहाँ किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, यहाँ स्टूडेंट की लड़ाई है। जो संविधान में लिखा गया है कि शिक्षा सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, उस पे आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है। अगर आप उसमें गुमराह करेंगे युवाओं को, सड़क पे लाके दिनों रात उनको बैठाएंगे, सड़क पे सुलाएंगे, फुटपाथ पे बच्चे सो रहे हैं, लाठी मारेंगे, डंडे मारेंगे, तो फिर कैसे होगा? बता देना चाहते हैं ये पुलिस से जितना भी, प्रशासन से जितना भी अत्याचार कराना चाहते हैं करवा लें। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। निर्मला जी का एक बयान आया है, उन्होंने बताया है कि जो पेपर लीक है उसके वजह से बच्चों को टाइम मिल गया है और ज्यादा तैयारी करने का। बस उनको इतना कहना चाहेंगे, अगर उनको ये लगता है कि पेपर लीक बच्चों को टाइम देना है तो एक बार अपने इलेक्शन को रद्द कराएं और फिर से 2026 में चाहे 2027 में फिर से इलेक्शन करा के जीत के दिखा दें। यही बच्चों की एक गुहार है। क्या उद्देश्य है और क्या कहना चाहेंगे? यही थाली बजा के जब लॉकडाउन हुआ था, यही थाली बजा के मोदी चालू किया था। ये जो थाली है मोदी चालू किया था, पता है, याद है ना आप लोगों को? मोदी चालू किया था। हम लोग यही थाली बजा के उसे इस देश से भगाएंगे। सरकार को जगाना चाहते हैं? सरकार को जलाना नहीं, सरकार को भगाना। थाली हम इसलिए लाए ताकि मोदी जी को याद रहे कि जब कोरोना के टाइम पूरा देश उनके साथ था, आज वो हमारे साथ क्यों नहीं है, क्यों शांत है, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ कर रहे हैं? मोदी जी, हम आपसे यही अपील करना चाहेंगे कि कृपया मेलोनी का दामन छोड़िए और देश के वाकई जो जरूरी मुद्दे हैं उन्हें पकड़िए। पेपर लीक है, बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी होती तो क्या हम सब लोग यहाँ पे नहीं होते? अगर रोजगार होता तो हम सब अपने अपने ऑफिस में होते, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों ऐसी हालत आप ही ने की है मोदी जी? जब इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि जब मोदी सरकार, जब भाजपा सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है, पुलिस के दामन में छुप के हम सबको मारती है। लेकिन ये प्रोटेस्ट अब नहीं रुकेगा, अब ये चलता ही रहेगा। बहुत धन्यवाद। प्रयागराज के गिरजाघर के पास सुभाष चौराहा है, वहाँ पे मौजूद हूँ और कहीं ना कहीं अगर यहाँ का अपना नज़ारा देखेंगे तो विश्वास नहीं कर पाएंगे आप कि ये प्रयागराज का सुभाष चौराहा है, क्योंकि ऐसा प्रदर्शन मैं बता रहा हूँ कि मैंने कभी नहीं देखा था। दिल्ली जंतर मंतर के पास मैंने देखा और उसके बाद मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इस प्रकार का। हम अपने भविष्य के लिए यहाँ पे आए हैं। प्रधान की इस्तीफा चाहिए हमें, मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी। और क्या हमारी मांग है कि मोदी ज्यादा आतंक मचा रहा है, अब उसको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा नहीं मिलेगी तो और मोदी को भी इस्तीफा की मांग हमारी जारी होने वाली है। भाई अगर वो अपने कुर्सी पे है, उस जगह पर है वो, तो उनका कर्तव्य बनता है कि वो जो पेपर हो रहे हैं वो लीक ना होने चाहिए। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारी चीजें, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहे तो ये उनका फर्ज बनता है कि वो इस्तीफा दे। क्योंकि अगर आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो तो इस्तीफा दो, कुर्सी से हटो भाई, दूसरा कोई है वो हैंडल करेगा। धर्मेंद्र प्रधान, आप कान खोल के सुन लो, चाहे जहाँ छुप के बैठो, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, जरूर देना पड़ेगा। जैसे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दिए तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। बड़ों का सरकार नहीं चलेगा, देश में कोई सरकार नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान जितना जल्दी हो सके वो इस्तीफा दें, क्योंकि हमारा भविष्य खतरे में है। बात अगर सरकार की होती तो हम बर्दाश्त करते, बात हमारे अधिकार की, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज को हम।
दिस इज वेरी शेमफुल कि गवर्नमेंट अभी भी देख रही है चीजों को और कोई एक्शन नहीं ले रही है। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे युवा है, these are the future of this nation, these are the future of this nation, you have to take action because we are the nation, belongs to us, we are the nation। ये प्रदर्शन जो है, मैं भी प्रयागराज में पहली बार इस प्रकार का प्रदर्शन देख रहा हूँ। आपने कभी देखा था ऐसा प्रदर्शन? नहीं, मैंने तो दिस इज माय फर्स्ट प्रोटेस्ट जो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं इसके लिए बहुत प्राउड हूँ कि मैं अपने हक के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ। और गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए कि अब भाई युवा धर्म जाति पर नहीं बटेगा यार, अब उसको चाहिए एक्शन। I want to say just harsh reality of this country। अभी सब एक हुए हैं ना, अभी वो आएगा भाइयों बहनों वहाँ हिंदू मुस्लिम करना है, फिर सब दे देंगे उसको। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि अब युवा जाग चुके हैं? युवा जाग चुके ये बेहतर है, युवा जागा है। पर मिनाले भी कह रहे वो हमारे पापा हैं, जिनको पापा का प्यार नहीं मिला, अब उन्हें डैडी इशू, अपने नेता को पापा बना डैडी अपने बच्चों के साथ है। क्या सोच के आप यहाँ पे आई? हमारे यूथ को जो बेरोजगार है उनको नौकरी मिलनी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। पहले ये बताइएगा कि आप इस प्रदर्शन में शामिल हैं कि देखने आई? दोनों शामिल भी है, देखने भी आए हैं और समझने भी आए हैं इस चीज को।